नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में मौत का आंकड़ा डराने लगा है। इनमें 241 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, जबकि वो लोग हैं जो उस जगह पर मौजूद थे जहां ड्रीम लाइनर प्लेन गिरा। इस हादसे के बाद डीजीसीए ने फैसला किया है कि कल से बोइंग के सभी विमानों की टेक ऑफ से पहले पूरी जांच कंपलसरी होगी। इंजन की जांच, केबिन में एयर प्रेशर की जांच, विंग्स की स्थिति, कॉकपिट के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच के बाद ही विमान को टेक ऑफ की परमिशन दी जाएगी। ये सारे कदम प्रिकॉशनरी हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अहमदाबाद में टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड में प्लेन क्रैश कैसे हो गया। हालांकि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच की जा रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ड्रीम लाइनर जैसा सुरक्षित माना जाने वाला जहाज क्रैश कैसे हो गया। क्या गड़बड़ी हुई? प्रॉब्लम टेक्निकल थी या कोई ह्यूमन एरर था या कोई वजह थी जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक विमान हादसा और कई सारे सवाल। देखिए, अब तो ब्लैक बॉक्स से जानकारी भी आ रही है, सोर्सेस बता भी रहे हैं कि किस तरीके से फ्लाइट टेक ऑफ होते ही मेडे मेडे मेडे, दबाव नहीं मिल रहा, लिफ्ट नहीं हो रहा, अब नहीं बच पाएंगे, वी आर नॉट गेटिंग द थ्रस्ट ही नहीं मिला और वो प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे हॉस्टल पे जा गिरा। यही कहानी है। लेकिन क्यों हुआ? जांच की शुरुआत हो गई। कुछ खबर मैं आपको दे दूं, फिर उसके बाद एक बड़ा खुलासा करूंगा। आपने अभी बताया कि किस तरीके से अभी एयर इंडिया की तरफ से ये सारी जानकारी दी गई कि अब चेक होगा, ये होगा। पहले चेक नहीं करते थे क्या? लोगों की मौत होगी तब आपकी नींद खुलेगी क्या? क्योंकि ये जब से टाटा ने टेक ओवर किया है जी, अभी मैं उस पर आने वाला हूं, बहुत इस तरह के ब्रीचेस जो हैं वो दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन नहीं, कुछ ऐसे कोई ट्रेन और बस चलाई जा रही है। बहुत सारे तीन सिक्योरिटी ब्रीचेस जब से टाटा आया है तब से। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। 3-4 बड़ी और नई बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओवरऑल ये जो जांच होगी उसको इंडिया ही कंडक्ट करेगा और इंडिया की जो प्राइम एजेंसी है जो इस तरह के हादसे का जांच करने के लिए जिम्मेदार है वो है AAIB, है ना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जी, ठीक। अब आज खबर आई कि बोइंग की टीम भी आ गई है और भी इंटरनेशनल टीम जो है FAA, NTSB, ये सारे जो दुनिया भर की एजेंसियां हैं वो सब भी इस जांच में शामिल हो रही है। मामला बड़ा है। बोइंग कोई हिंदुस्तान की कंपनी तो है नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लोग रोज ट्रेवल करते हैं बोइंग के एयरक्राफ्ट से, तो सबकी जान जो है वो जोखिम में आ गई इस तरह के हादसे थे। तो एक तो जांच के बारे में हमने बताया कि कैसे पूरे इंटरनेशनल टीम और सारे लोग जो है आ गए। एक और जानकारी आ रही है कि जिस हॉस्टल पे वो प्लेन गिरा उसको खाली कराया गया है। प्लस एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट जहां ये एयरक्राफ्ट रुका हुआ था वहां की तमाम गतिविधियों के लिए सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आया है उसमें इंजन खराब होने की, सिस्टम खराब होने की, इस तरह के अंदेशे अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खबर आई है वो ये कह रहा है कि क्रैश्ड एयर इंडिया 171 ड्रीमलाइनर हैड रीसेंट इंजन चेक्स, नो फॉल्ट रिपोर्टेड।
अभी हाल में ही उसका चेकअप हुआ था जी। और कोई फॉल्ट या कोई उसकी शक व शुबा कुछ था नहीं। तो क्या हुआ, नो इश्यूज वेर रिपोर्टेड इन द 171 एयर इंडिया एंड द इंजन एंड एयर फ्रेम हेल्थ वेर रेगुलरली मॉनिटर्ड। ये जो कहानी जो चल रही है कि भाई विंग खराब हो गया तो वो खराब हो गया तो इंजन खराब हो गया, तो अभी खबर आ गई कि ये ऑलरेडी प्रिलिमिनरी जांच हो चुकी कि भाई मेंटेनेंस का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तो रिपोर्ट तो बता रहा है कि सब कुछ ठीक है। और क्या खबर आ रही है, दैट द VT ANB 7878 Dreamliner that was operating flight AI-171 underwent a major maintenance check, जिसको C check कहते हैं, in June 2022 and the next check was due in December 2025. लास्ट चेक 2022 में, जिसमें इंजन से लेकर सारी चीजों को देखा जाता है जी। और अगला, जिससे आप समझ लीजिए कि आप कार चलाते हैं तो सर्विसिंग का एक टाइम होता है, उसका तरीका होता है, तो ये दिसंबर 2025 में इसकी चेकिंग होनी थी। अब राइट हैंड इंजन रिटर्न फ्रॉम शॉप ओवरहॉल्ड एंड इंस्टॉल्ड इन मार्च 2025। इंजन खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, अभी मार्च में ही वो पूरी तरीके से उसको फिट करा करके उसमें जोड़ा गया था, जो मेंटेनेंस का जो सारा प्रोटोकॉल है। while the left hand engine was inspected as per manufacturer's protocol in April 2025 और दूसरा अप्रैल, एक मार्च में और दूसरा अप्रैल में वो गुड कंडीशन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो थ्योरी इंजन खराब हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, इंजन में ही कुछ गड़बड़ी थी, कुछ मेंटेन, बहुत सारी बातें कह रही है। बिल्कुल। और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ये सारी बातें कल आएगी, वो सारे मीडिया वाले कल बताएंगे। ये सारी जानकारी जो है वो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंजन फेलियर, इंजन खराब होने की संभावना वो धीरे धीरे नलीफाई होती चली जा रही है, वो नलीफाई होता चला जा रहा है। तो गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ, तो जो मैं कह रहा हूं कि इसके कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम में ही इंजन काम करता है, इंजन सारी चीजें कर सकता है, लेकिन जब वो एनर्जी ट्रांसफर होता है और जब वो मशीनों को जो चलाने में, जो लिफ्ट लेने में या उसके, ये सारी चीजें उसके हाइड्रोलिक सिस्टम से होती है। फिर से समझ लीजिए, देयर आर 3 सेट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में एक जगह पंक्चर, वो पूरी की पूरी सब कुछ जो है वो बंद। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे जेसीबी काम करता है जी, तो उसमें आप देखिए, चाहे नीचे जाना, ये करना, वो करना, इंजन चल रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, तो वो सारी चीजें जो वो चलती है वो हाइड्रोलिक्स पे चलती है। इंजन काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, और अगर हाइड्रोलिक्स में अगर ऑयल कम हो या फिर कहीं पे कोई हल्की सा लीकेज हो गया हो, तो वो इंजन सही चलेगा लेकिन वो हाइड्रोलिक्स का वो काम ही नहीं करेगा, जेसीबी का कोई फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से 3 अलग अलग सिस्टम, और हर सिस्टम के लिए अलग पंप, और हर सिस्टम के लिए, और ये हाइड्रोलिक्स चलता किस चीज के ऊपर, अंदर ऑयल होता है। जो जानकार लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि यही एक जो है प्लॉजिबल सिस्टम लग रहा है कि ये हुआ। अब ये क्यों हुआ, तो हमने कल बताया था कि ऑलरेडी जांच शुरू है जी, कि जो टर्की की जो कंपनी और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, और ये भी तो देखना पड़ेगा ना, आजकल तो बहुत सारे इस तरह के
देश में माहौल बना रहे हैं पत्रकार, इन्फ्लुएंसर और पता नहीं कौन कौन, साइबर अटैक की भी बात की जाए कि सरकार को खत्म करो, मोदी को खत्म करो, तो ये कर दो तो वो कर दो। सारे लोग पागल बने घूम रहे हैं। आप देखिए, मैं बस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि मोदी ने वंदे भारत स्टार्ट किया, मारो पत्थर, बीच में पागल लोग आ गए थे। वो ट्रेन को गिराने के लिए पता नहीं कभी लोहा रख रहे हैं तो पत्थर रख रहे हैं। ये खबर आप क्या मानसिकता है? लोगों का हादसा हो जाए, सरकार जो है वो परेशान हो जाएगी। ये सारे लोग जो है वो भस्मासुर बनकर के घूम रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भस्मासुर बन गया। और ये बात समझने की भी है, कोई खटारा प्लेन नहीं है ये। और तमाम तरह की कहानी मैं देख रहा हूं, कुछ पत्रकारों को भाई शराब पी करके गाड़ी पायलट चला गया था तो इंजन का ये बटन नहीं दबाया तो दूसरा दबाने के बजाय राइट लेफ्ट। अब क्या, और ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक और खबर आई कि जब से टाटा ने ये संभाला है, 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको हैरान कर देगा कि सिक्योरिटी ब्रीच किस तरीके से हो रहा है। सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो रहा है यह भी समझने वाली बात है। पहला इंसिडेंट जो है वो आदित्य शिवा साई थोटा नाम का व्यक्ति, वो एयर इंडिया मिलान एयरबोर्न था, वो मिलान जा रही थी इटली फ्लाइट, और उसमें वो घुस गया। ये अगस्त 21, 2024 की कहानी है। कोई रोक टोक नहीं, वो अंदर घुस गया, वो अंदर जो है बेसुध हो गया। भाई कैसे हुआ भाई? और वो एयरक्राफ्ट तक चला गया। ये कौन लोग हैं? कैसे सिस्टम चल रहा है? दूसरी कहानी जुलाई 22, 2024, उसमें भी ऐसा ही हुआ। यह दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर में हुआ था। ब्रीच ऑफ एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें ऑलरेडी जांच परख करके फाइन वाइन सब लगा है एयर इंडिया को। और तीसरा इंसिडेंट जून 13, 2024 को, व्हेन एयर इंडियाज व्हीकल HR55, ये नंबर है, कैरिंग कैटरिंग फॉर 2 फ्लाइट्स, 2 हवाई जहाज के लिए जो खाना लेकर के जाते हैं, उसका कोई सिक्योरिटी साथ में था ही नहीं। कोई भी घुसा दो, कुछ भी कर दो, खाना कंटेमिनेट कर दो, खाने में कुछ मिला दो। अरे बवाल, आप लोग ये इस तरीके से चल रहा है कि जैसे जो है गांव और रूरल इलाके में 2 टियर 3 टियर जो शहर होते हैं वहां जैसे बस अड्डा चलता है वैसे आप चला रहे हो। तो क्या इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी क्या? जो मैंने कहा कि वो तो साफ दिख रहा है कि वो लिफ्ट नहीं हो पा रहा। जब इंसान ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस पायलट ये कह रहा है कि वो लिफ्ट नहीं हो पा रहा, इंजन खराब होता तो बोलता क्या कि इंजन डाउन, इंजन काम नहीं कर रहा है, अंग्रेजी नहीं आती कि वो बोल नहीं रहा, उसकी जान जा रही है, वो कह रहा है कि भाई लिफ्ट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इंजन काम कर रहा है, फिर ये लिफ्ट नहीं हो पा रहा, वी आर गोइंग डाउन। जब उसको मालूम है लिफ्ट नहीं हो पा रहा, वी आर गोइंग डाउन, तो वो तो जरूर एक्सपीरियंस्ड आदमी है। 2 को पायलट भी साथ में था कि भाई वो भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। तो जब वो जा रहा है कि वी आर गोइंग डाउन, वो तो ऊपर करने के लिए वो तमाम विधा जो अपनाता। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम थ्योरीज जैसे जैसे खबर बढ़ती जा रही है, आगे चीजें बढ़ रही है, तो इसमें साजिश का एंगल जो है वो ज्यादा प्रबल होता दिख रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से विमान हादसे के कई राज खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे की गहन जांच के लिए हाई लेवल कमेटी तो गठित कर दी है और यूके USA की टीमें भी जांच में शामिल हो चुके हैं। इस हादसे का सच क्या है और क्या है इसके पीछे की बड़ी साजिश, ये जल्द सामने आने वाला है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।